हेलो गाइस, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है हमारे घर पर कन्या पूजन और आज कुछ ऐसा हुआ जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे यहाँ पर कन्या पूजन का सारा सामान बनकर तैयार है। कुछ मम्मी ने पूड़ियाँ भी तल दी थी और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ स्कूटी, ताकि हमारी प्यारी प्यारी कन्याओं को बैठने की जगह मिल सके। बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर स्कूटी निकाली, बजाय ये समझे कि या तो मैं गिरूँगी या स्कूटी, पर मैंने निकाल ही ली। पर देखो मेरी खुशी, इतनी खुशी। फिर यहाँ भोग की पूड़ियाँ तैयार हो गई थी और ले लिया मैंने प्लास, और ये मम्मी ने दे दिया मेरे को माता का नारियल। अब इसको मुझे फोड़ना था, मतलब छिलना था। बड़ी मेहनत के बाद मैंने इसके छिलके उतारे और ये लिया मैंने चाकू, ये लिया मैंने प्लास, तो हो गई शुरू। अरे देखो, एक ही साथ इसका निकल गया और रेडी है। अब मैंने कन्याओं के लिए भी आसन लगाया और मम्मी की पूजा भी एक तरफ डन हो गई थी। वैसे पूजा करते वक्त मन को बहुत शांति मिलती है ना? कमेंट में बताना। फिर मैंने ले ली गाय की रोटियां और बैठ गई स्कूटी पर और चलो। अब आकर मैंने कन्याओं का स्वागत किया, उनको बिठाया, है ना। मम्मी और मेरी बहन ने उनका अच्छे से स्वागत किया, उनको रोटी दी, है ना, उनको भोग लगाया। इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे मैया के सारे रूपों के दर्शन हो गए हों। फिर मैंने उनको तिलक लगाया। हमारे वहाँ पे 2 लांगुरिया भी जमाए थे हमने, मेरी बहन ने उनको भी चूड़ियाँ बनाई थी। पर कोई नहीं, मम्मी ने उसे मना कर दिया था। पता नहीं कब बुद्धि आएगी मेरी बड़ी बहन में, पर चलो कोई नहीं। पर हाँ, थोड़ा दुख तो था क्योंकि कन्याएं केवल 5 ही हो पाई, पर कोई नहीं, श्रद्धा ज़्यादा मायने रखती है ना। फिर मेरी बहन ने कन्याओं के हाथों में माता की चुनरी बांधी। फिर मैंने कन्याओं को बिस्किट दिए। छोटी छोटी मैया देवी बहुत खुश हुई थी। फिर मेरी मम्मी ने कन्याओं के पैर पूजे, पर एक छोटी सी बच्ची बड़े गुस्से में थी। मैंने भी उससे कहा कि गुस्सा मत हो, मैं तेरे से डर जाऊंगी। और मेरी मम्मी भी शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी उसे, पर कुछ हद तक मम्मी ने उसे शांत कर भी दिया था, है ना। फिर अक्कू ने भी कन्याओं के पैर पूजे थे। फिर मेरी बारी आई। बेचारी अक्कू बहुत कोशिश कर रही थी कि कन्या उसके सर पर हाथ रख दें, पर उसे ही हार माननी पड़ी, क्योंकि मैया रानी के सामने कोई टिक सकता है क्या? फिर मेरी बारी आई। मैंने उनके पैर पूजे और बिना बोले ही सबका आशीर्वाद मिल गया। और मेरी साइड में खड़ी हुई बहन, बस उसके एक्सप्रेशन ही रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, बस यही गलती हो गई मेरे से। फिर कन्याओं को हमने बाय बाय करते हुए हमने उन्हें अच्छे से विदा किया। वो लाल फ्रॉक वाली कन्या अब भी गुस्से में ही थी। उसकी मम्मी पहले ही घर चली गई थी, इसलिए वो थोड़ी गुस्से में थी, पर हाँ, लास्ट में उसने हमसे बाय तो कर ही दिया था। फिर हमने एक और थाली बना दी इनको बाय बाय करने के बाद। भाई, ये एक और थाली क्यों? अब ये आती है हमारी पुरानी परंपरा। ये एक थाली ना बूढ़ी अम्मा के लिए बनाई जाती है। तो हमारे साइड वाले घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, तो हमने उनके लिए बनाई। तो ये थाली तैयार करी हमने, क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं कि बची हुई कन्याओं की कसर ये बूढ़ी अम्मा को जिमाने से पूरी हो जाती है। आखिरकार बूढ़े लोग भी तो भगवान का ही रूप होते हैं ना। फिर हम निकल लिए उन्हें जिमाने के लिए। फिर हम घर आए, मेरी बहन ने भोग लगाया, सबसे पहले अपना व्रत खोला। फिर मैंने अपना व्रत खोला और पहला निवाला खाते ही फिर मैं नहीं रुकी। जब तक मेरी पेट पूजा ख़त्म नहीं हुई, मैं तो खाती ही गई। ये लो जी, आप भी खाओ। अब सब काम होने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक साथ बहुत सारी कन्या हमारे घर पर आ गईं। जैसे कि माता ने खुद सोचा हो कि कन्या तो कम रह गई पुत्री। फिर मैंने उनके पैर धोए, उनको खाना परोसा और हम सब फिर से देवी मैया की सेवा में जुट गए। फिर हमने उनसे उनके देर से आने का कारण भी पूछा। एक्चुअली ना, अष्टमी और नवमी छोटी छोटी कन्याओं का कमाई का दिन होता है। तो उन्होंने हमें बताया कि सुबह से वो बहुत बिजी थे, तो जब उन्हें टाइम मिला
तो वो हमारे यहाँ पर आ गए जिमने के लिए। फिर से मैंने कन्याओं को चूड़ी पहनाई। उनको देखकर पता लगा कि ये कितनी प्यारी प्यारी कन्याएं हैं। फिर हमने इनको भी विदा किया। एक कन्या सबसे पहले ही खड़ी हो गई। इसको ज़्यादा जल्दी थी पिंक फ्रॉक वाली को। पर कोई नहीं, माता है माता। फिर हमने इन्हें विदा किया नेक के साथ। जाते जाते हम सब ने इनके एक एक करके पैर पूजे। ये देखो हमारे कुत्ते का भी सोने का टाइम है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। Thanks for watching. Bye bye. Happy Navratri to all my friends. Bye bye guys.